76 वर्ष हो गए। और जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो विशेष रूप से इस 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व क्षितिज पर जो अपना स्थान अर्जित किया है वो अद्भुत है। और इन 76 वर्षों में सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना योगदान दिया है। हम सबके प्रति अपना सम्मान रखते हैं, लेकिन इन 9 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश की स्वीकार्यता पूरे विदेश में बढ़ी है, उसके छोटे छोटे उदाहरण अभी हमने कुछ ही दिनों में देखे हैं। एक टापू राष्ट्र पपुआ न्यू गिनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे बढ़कर चरण छूते हैं तो हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वो उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान तो किया, पूरे भारतवर्ष का भी सम्मान किया। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी को बिग बॉस कह के बुलाते हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे पास तो जगह कम पड़ जाती है। जब इतने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब हम कई देशों का नाम ले सकते हैं, हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही मान सम्मान, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर हमारे देश को वो स्थान दिलाया कि हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जहां तक विकास कार्यों की बात है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कई कार्य हुए हैं। उसका संपूर्ण विवरण हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने रखेंगे। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। जिस राजपथ को हम वर्षों से देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी मानसिकता का पुट दिखता था। उस मानसिकता को खत्म करते करते के रूप में परिवर्तित करना और हर दिल्ली वासी को लगे कि ये पथ मेरा है, हमारे कर्तव्य का पथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगना और सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, इसके पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग डेली उस कर्तव्य पथ पर जाते हैं और वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि जो लोग कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं कृपया ये साधन उपयोग में लाएं। वो कर्तव्य पथ अब दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। उसके साथ साथ इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, अगर हम कोविड काल से शुरू करें, हमें से किसने सोचा था कि भारत अपनी वैक्सीन भी बनाएगा। अपनी वैक्सीन तो लगेगी, हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन देंगे। खाली दिल्ली में 3,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। और जब कोविड आया था, कितना उस समय भयानक माहौल था, हम सब घबराए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया।
दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखना है, उस दिशा में विशेष अस्पताल बनाए, छतरपुर में जो बना। और उसके साथ साथ जो हमारे केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग या आरएमएल, उनमें सेवाओं का विस्तार किया। लेकिन कोविड काल से लेकर अब तक लगातार वैक्सीन सबको मिले, निशुल्क मिले, किसी भी दिल्ली वासी पर बोझ ना पड़े, ये उन्होंने प्रबंध किया। इन 9 वर्षों में दिल्ली को 20 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय दिए गए केंद्र सरकार द्वारा। फेमा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली को दी गई। मेट्रो चरण का चौथा विस्तार हुआ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी, जिसका हर बार जिक्र होता है, ये जितने भी हाईवेज की योजनाएं हैं, हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, प्रगति मैदान की टनल की बात करते हैं,